आज मैं जो बांटने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारी उद्देश्य जो है परमेश्वर की आदर करने के लिए होना चाहिए। The topic that I'm going to share today is that the purpose of our life should be to honor God. मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर जब मैं कुछ भी यहाँ बांटने आता हूँ जब कभी भी Whenever I come to share any word, और मैं प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु सबसे पहले आप मुझे कुछ सिखाएगा तब मैं आगे जाकर किसी और को कुछ सिखा पाऊँगा। then I tell the Lord, Lord, if I have to teach somebody else, first you have to teach me. जैसा वचन में लिखा है कि वचन दोधार तलवार है। Because the word of God says that the word of God is like a double-edged sword. एक दोधार तलवार जो आपको भी काट सकते हैं, मुझे भी एक ही साथ में काट सकते हैं। It's like a two-edged sword which will cut you as well as me. तो सबसे पहले मुझे काटना चाहिए वो जो तलवार। First of all, it should be able to cut me. पिछले हफ्ते में मैं इस सारी अनुभव से मैं जा रहा था। And last week I was going through this experience. और जब मैं फिलिपियों का किताब पहले अध्याय में रुका था, I was reading from Philippians chapter 1. सो वहाँ पर पौलुस की एक हार्दिक लालसा और एक बड़ी आशा यहाँ पर हम देख सकते हैं। We see here the desire that Paul had and the great desire which he had. फिलिपियों का किताब पहले अध्याय Philippians 1 और 20वां वचन। and verse 20. सो या पौलुस के अंदर एक बड़ा हार्दिक लालसा और एक बड़ी आशा थी। And we see here that Paul is saying that I had an earnest expectation and hope. और वो आशा ये था कि मैं शरीर में रहूं या शरीर में ना रहूं या यदि मरूं तो मेरा आशा ये है कि मेरा शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा हो। That through my life the Lord should be glorified. मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप प्रभु के लिए एक अंदरूनी जीवन में अच्छा उद्देश्य रख सकते हैं। In your inner life you can have a desire to glorify Him. कल्पना करो कि प्रभु बहुत बड़ा है, प्रभु मेरे तकलीफों में छुड़ाने वाला है। ये सारी बात आप अंदरूनी में रखकर प्रभु के लिए एक आदरमान दिल रख सकते हैं। You can think that the Lord is concerned about you and He loves you, and because of that you can have great love and respect for Him. या फिलिपियन 1:20 में लिखा है कि पौलुस कहते हैं कि मेरे शरीर के द्वारा, यहाँ एक शब्द लिखा गया है शरीर के द्वारा। Here and we see in verse 20 that it's written that He should be exalted in my body. शरीर, The body. तो इसको आप चाहिए तो आप अंडरलाइन कर, शरीर के द्वारा। Let's underline that word body. सो मैं सोच रहा हूँ कि शरीर में होके हम क्या कर सकते हैं। So I was wondering, what can I do when I'm in my body? हम एक्शन कर सकते हो, We can do something. हम कार्य कर सकते हो, हम कार्य कृत्य, We can do something. हमारे मुंह से कुछ बोल सकते हैं, We can say something with our हमारा mouth. स्वभाव हमारे शरीर के द्वारा पता भी चलता है। And people can understand what our motives are by our actions. सो पौलुस यहाँ पर इस शब्द का जोर दिया गया कि शरीर में होते परमेश्वर की महिमा हो। So here we see that Paul is emphasizing that the Lord should be exalted in my body. फॉर एग्जाम्पल, For example, किसी के द्वारा मैं रूडली बात किया, if I have spoken rudely to somebody, किसी के साथ में गलत व्यवहार किया स्वभाव के द्वारा, if I have behaved in a wrong way with या somebody, किसी के द्वारा मेरा हाथ पैर इस्तेमाल करके कुछ छीन लिया होगा, and maybe I've used my hands and legs to snatch things away from ये people, सब शरीर से हो रहे हैं। these are things which I am doing with my body. लेकिन जब आप छीनते हो या किसी को बुरे बोलते हो या कुछ शब्द सुनाते हो, ये शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रहे या नहीं हो रहे हमें पता चल जाएगा। When we are doing something with our body, we are grabbing something or we are using our mouth for wrong things, then we understand that we are doing something wrong with our body. इसलिए पौलुस इस शब्द का इस्तेमाल किया मेरा शरीर के द्वारा। So that is why Paul has made use of the word my body. My brothers and sisters, परमेश्वर ने इस शरीर में ऐसे अंगों को रखा है
Brothers and sisters, the Lord has kept such parts of our body in us जिससे आप प्रभु की आदर भी कर सकते हो, निरादर भी कर सकते हो। with which we can either honor the Lord or dishonor Him. एक खास चीज, छोटी चीज जो प्रभु ने हमारे शरीर के अंदर रखा है। And there's some special thing which the Lord has kept in और us. प्रभु नीति वचन की किताब में लिखा है कि बहुत छोटी चीजें बहुत उछल पड़ती है। It says that in Proverbs that it's a very tiny little thing, but it causes a lot of trouble. क्या है वो? What is that? हमारी जुबान That's our tongue. बहुत उछल पड़ती है, It causes a lot of trouble. उसको कोई बाउंड्री नहीं है। It has no limits. हम जितना चाहेंगे उतना बोलने के लिए वो इजाजत देती है। It gives us the freedom to speak as we want. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये एक चीज कई लोगों का जीवन खराब कर सकती है। This one thing can spoil many people's lives. आपको लगता है आपको एक तलवार लेके किसी को मारना सबसे ज्यादा लगता है, या एक जुबान से किसी व्यक्ति को हत्या करना ज्यादा ताकत लगता है? Do you think that you can be violent only with a sword, or you can do violence with your tongue? तो मैं इस वचन को इसको शब्द को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ कि मेरी जुबान सबसे बड़ा खतरनाक हो सकती है। So I realize this, that my tongue can be a very dangerous instrument. So परमेश्वर ने हम संसार में इसलिए रखा है कि हम परमेश्वर की आदर करें शरीर के द्वारा। So the Lord has kept us on this earth so that we can honor Him with our bodies. आप सभी को परमेश्वर मौका देते हैं, अलग अलग जगह पे है। And the Lord gives each one of us opportunities in our different situations. पिछले हफ्ता में मुझे एक बार मौका दिया प्रभु And the ने। Lord gave me such an opportunity last week. पिछले हफ्ता में जो घटना घटी थी मैं आपको बांटना चाहता हूँ। I want to share what happened with me last week. मैं एक बस स्टॉप पे खड़ा था। I was waiting at a bus stop, एक सरकारी बस थी वो, and it was a government bus, और वो बस वो स्टेशन से मेरे घर तक और जाने वाली थी। and that bus was moving from the station to my house, और वो शुरुआत की स्टॉप थी। and that was the starting point. जैसे बस आया स्टॉप पे, And as the bus came to the bus stop, वहाँ पर 30-40 लोग लाइन पे खड़े थे। and 30 to 40 people were standing in line for the bus, मेरा नंबर था 10 या 12वां नंबर हो गए। and I was 10th or 12th in number. जैसे बस आ गए बस स्टॉप पे, As soon as the bus came, मैं सोचा कि मेरे को आसान से जगह मिल जाएगा। I thought that I would easily get a place to sit. बस में 30 या 40 सीट बचा है। 30 to 40 seats were there मैं 10 व available. 12 नंबर पे खड़ा हूँ, आसानी से मुझे सीट मिल जाएगी। And I am 10th or 12th waiting in the line, so I thought I would surely get a seat. जैसे बस आया And just as the bus came, तो कंडक्टर ने कहा and the conductor said, इस बस में कोई नहीं चढ़ना है। the conductor said that nobody should get into the bus. और इतने में एक जवान लड़का पीछे से दरवाजे से घुस गए, सीट पकड़ लिया। And just then a young man got in through the back door और and he sat down. सब लोग जो नीचे खड़े थे सब चिल्लाने लगा, देखो कंडक्टर आपके अनाज्ञाकारी किया है वो लड़का ने। And everybody who was standing there started shouting and saying, "See, conductor, this young boy is disobeying you." और कंडक्टर बस के अंदर जाके उस जवान लड़का को नीचे उतार के लाया And the conductor went in and brought that young boy और down. वापस सबको चेतावनी दिया, And he वार्निंग दिया सबको। warned everybody else. वापस बस में कोई भी नहीं चढ़ेगा। And he said that nobody will get into the bus. और जब ये कह के वो अपने ऑफिस में रिपोर्ट करने लगा, लेकिन खाली बस वहीं पर खड़ी थी। And as he went to report to his office, that empty bus was still there. 10 मिनट के बाद जब कंडक्टर आया, And after 10 minutes when the conductor came, जितने भी लोग 40 लोग जो खड़े थे नीचे, and the 40 people who were waiting down, सब लोग अंदर जाके जगह कब्जा कर लिया। all of them got in and got a space for themselves और to sit. जो 10-12 नंबर पे खड़ा था, And I was at the 10th or 12th वो place. मैं अकेला नीचे खड़ा था। I was the only one who was standing. मैं स्वर्ग की ओर आंखें उठाने लगा, And I lifted my eyes to heaven. मुझे एक वचन याद आया। And I remembered a verse. मैथ्यू 3:17 में लिखा है। In Matthew 3:70 it says, सुनील, कैन यू रीड ब्रदर? ये यीशु मसीह के बारे में एक आवाज थी। it is said about the Lord Jesus, मैं देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो ये यीशु मसीह के लिए जब वो बपतिस्मा लिया था तो एक आकाशवाणी हुई थी, परमेश्वर की आवाज आई थी। when the Lord Jesus took baptism, a voice was heard from heaven which said that this is my beloved son. और उस यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर की आवाज इस तरह था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत आनंदित हूँ।
And he said that this is my beloved son in whom I am well pleased. जब मैं ये 40 लोग बस में चढ़कर अपने अपने सीट पकड़ लिया And when the 40 people got in and got a space for और themselves, मैं अकेला खड़ा था, and I was standing there alone, तो मैं सोचा कि तो इस कंडक्टर ने जो आवाज दिया है वो परमेश्वर की ओर से आया है। I reminded myself this voice that I heard had come from the Lord, from the conductor's voice, क्योंकि वो अधिकारी परमेश्वर की ओर से उसको मिली है। because he is an authority placed there by God. उस बस के ऊपर सारा अधिकार उस कंडक्टर का थी। The conductor has authority over the bus, और उस जो कंडक्टर ने कहा कोई नहीं चढ़ना चाहिए बस के अंदर, and the conductor had said that nobody should get into the bus, लेकिन सभी लोग ने उसके अंदर चढ़ गया। and but everybody disobeyed and got in. प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर के वचन की जानकारी मेरे हृदय में थी उस समय, I thank God that I knew the word of God at that और time, परमेश्वर के प्रकाशन उस समय मेरा हृदय से चमक रहा था। and God's light was shining into my heart at that time. प्रभु का वचन मुझे प्रोत्साहन कर रहा था कि यदि 99 लोग बस के अंदर चढ़ भी गया, आप अकेले खड़े रहो। And the Lord told me that even if 99 of them get in, you'll have to wait outside. जैसे कि प्रभु के लिए एक आकाशवाणी हुई थी, Just like they heard a sound from और heaven. उस बस की जगह पर मैं स्वर्ग की ओर आंख उठाने लगा के मैंने देखने लगा। And I too lifted my eyes to the heavens प्रभु to see. प्रभु यीशु सभी लोग ने चढ़ गया, I told the Lord, Lord, everybody has gotten. मैं अकेले इसलिए नीचे खड़ा हूँ क्योंकि मैं आपकी आज्ञाकारी बनना चाहता हूँ। I'm waiting here because I want to be an obedient son मुझे of तकलीफ yours. हो रहा था। It was troublesome. इवन उनके साथ भी मैं बस में चढ़ गया, मुझे आराम से बैठकर मुझे सीट मिलके आराम से मैं घर तक पहुंच सकता था। I could have got in and got in a proper place to sit, and I would have gone comfortably home. मुझे मालूम है कि ये अधिकारी जो मिली है वो प्रभु की ओर से मिले हैं। I knew that this authority that's been placed over me My brothers is and placed by sisters, the Lord. आप वो कलीसिया में, संसार में या सोसाइटी में आप अकेला हो, You may be standing alone in the society. या इवन आपकी सोसाइटी के कोई भी लोग आपके साथ नहीं दिया हो। Maybe nobody is giving, is standing with you. My brothers and sisters, आप अकेला खड़ा रहना सीखो। Please learn to stand alone. जैसे मैं उधर खड़ा था, अकेला खड़ा था, Just like I stood alone, और प्रभु को पूछा मैंने, and I asked the Lord, प्रभु यीशु मसीह के लिए जो आकाशवाणी हुई, just like a voice was heard from heaven for प्रभु आप Jesus, मेरे लिए आकाशवाणी देगा? will I be able to hear a voice for myself? मेरे लिए स्वर्ग को ला करके बोलेगा, मेरा प्रिय जोसेफ इधर देखो आज्ञाकारी बनाए करके। That a voice from heaven saying, this is my son Joseph, and I am pleased with him. My brothers and sisters, मैं अपने आप को प्रोत्साहन करने लगा हूँ जगह पे। And at that time I started encouraging वो myself. यीशु मसीह के लिए आकाशवाणी थी, उन्हीं के लिए था। That voice that was heard from heaven was for him. शायद मेरे For लिए Jesus. नहीं होगा, Maybe that was not for me, मैं इसमें मैं दुखित नहीं होऊंगा, but I will not be sad. मैं आनंदित हूँ वहाँ पर, I will rejoice क्योंकि मैंने प्रभु की आज्ञाकारी बना। because I obeyed the Lord. मुझे मालूम है प्रभु उस वक्त आनंदित था वहाँ पर स्वर्ग में। I believe that the Lord was rejoicing at that time. सो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके शरीर में कितना भी आपको तकलीफ होने दो, Brothers and sisters, I want to share with you that no matter how much you're troubled in your body, पौलुस की कितना भी तकलीफ, उस जेल के अंदर कितना भी तकलीफ होने दो, वो कहता है कि मैं शरीर में हूँ या मृत्यु भी पाऊँ, मैं मेरे प्रभु की आदर करना चाहता हूँ। we see Apostle Paul saying that no matter how much I may have to suffer, I want to honor the Lord in my body. पौलुस के लिए दोनों एक समान की बात थी। For Apostle Paul, both the things were the same. दोनों इक्वल था उनके लिए, जीवित रहना या मरना भी इक्वल था उनके लिए। He considered both dying and being alive as the same thing. सो पौलुस इसलिए वो हमें कहता है कि हमें प्रोत्साहन करता है कि नया करार में, क्योंकि हमारा शरीर के द्वारा जहाँ कहीं भी हमें परमेश्वर ने रखा है उनकी आदर करना है। So this is what we learn in the New Testament, that through our body we have to glorify the Lord. और एक वचन में बताना चाहता हूँ कि And one more verse I'd like to 1 share. Corinthians 10 verse 5, 1 Corinthians ये हमारे इजरायली लोगों के बारे में हमारी लिखा 10 गया and है। verse 5. 1 Corinthians 10 verse 5, Nevertheless, with most of them God was not well pleased, for they were laid low in the wilderness. सो यहाँ पर एक इजरायली लोगों का दृष्टांत परमेश्वर हमें वचन के द्वारा प्रोत्साहन दे रहे हैं।
We see here that the Lord is giving an example of the Israelis to us. जानते हैं 40 वर्ष तक 20 लाख इजरायली लोग रेगिस्तान में घूमते रहा. We see that for 40 years, 20 lakh the Israelis were moving in the desert, My brothers and sisters, उनमें से कोई भी मेहनत नहीं किया खाने के लिए, and none of them had to labor for their bread. और उनमें से कोई भी मेहनत नहीं किया पीने के पानी के लिए. They did not have to labor for their drinking water. और परमेश्वर उनको 40 वर्ष तक हर दिन ताजा मन्ना देकर खुश कर रहा था. And for 40 days, for 40 years, the Lord was satisfying them with manna from heaven. और डिटोनमी के किताब में अगर घर पे जाके पढ़ेंगे लिखा है कि इन 40 वर्ष में उनकी कपड़ा मैला नहीं हुआ. And if you read, go home and read in Deuteronomy, it's written that their clothes did not grow old. और इन 40 वर्ष में उनकी चप्पल नहीं टूटी. And even their slippers did not break. धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारी कपड़ों का चिंता कर रहे हैं. धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपनी जूतों की चिंता कर रहे हैं. The Lord cares so much for us that He is concerned about the clothes and about even our slippers. मैं ब्रदर्स, परमेश्वर ने अपनी खुद की हाथों से आप और मुझे बनाया है. Brothers and sisters, the Lord has made each one of us with His own hands. आपकी सिर की हर एक बाल गिने गया है. And each of our hairs are numbered. और अगर परमेश्वर वो कपड़े का चिंता करता है, परमेश्वर अपने जूतों का चिंता करता है, अपने हाथों से बनाया हुआ अपने प्यारे बच्चों के लिए कितना चिंता करने वाला है. If the Lord cares so much for our clothes and our slippers, will He not care for the person whom He has created with His own hands? My brothers and sisters, परमेश्वर ने हमें इस धरती पर इसलिए खड़ा रखा है कि हम परमेश्वर की महिमा करें हमारे शरीर के द्वारा. The Lord has kept us alive on this earth that we would glorify the Lord with our body. और पौलुस के अंदर एक बड़ी लालसी यही था. And this was Paul's great desire in his heart. या मैं कई बार जब यीशु में आने से पहले बहुत सिस्टर्स के साथ, ब्रदर्स के साथ बहुत ज़्यादा बोली करता था. Before I came to this church, Before I came to church. before brother came to this church, he used to have a lot of conversations with people. किसी बहन से बात करता था, मस्ती मौज बहुत करता था मैं. And whenever I would speak with any sister, I would have lots of और fun. मेरी बात की कोई सीमा नहीं होती थी. And there were no limits to the way I talked to लेकिन them. मैं प्रभु को आज मैं धन्यवाद करता हूँ, जो बहन लोग, जो भाई लोग ये मेरे से ये गवाही देते हैं कि भाई बहुत मस्ती करने वाला है, बहुत बातें करने वाला है, लेकिन वो लोग आज आके मुझे बोल रहे आप उतना नहीं बोल रहे जितना पहले बात करते थे. And I am thankful to God that I, who was of that nature, I have changed, and people come and tell me that now you don't speak so much. तो प्रभु ने मेरे जुबान को कंट्रोल किया है. And the Lord has controlled my tongue. प्रभु मेरे शरीर को कंट्रोल किया है. He has controlled my body. प्रभु ने मेरी आंखों को कंट्रोल किया है. And He has controlled my eyes. प्रभु ने मेरी कानों को कंट्रोल किया है. He has controlled my ears. और हर कोई मैं काम करना चाहता हूँ अभी. हर एक वर्क, every work which I do, हर एक Every work that I do, तो मैं यही सोचता हूँ, this is my purpose. प्रभु अगर मैं कुछ काम करूँ सिर्फ आपकी महिमा हो रही है नहीं हो रही, ये सोच के मैं करना चाहता हूँ. I always think whether this thing that I do is bringing glory to the Lord. पौलुस की एक बड़ी प्रार्थना थी. There was another earnest prayer of Paul. जानते हैं जब पौलुस कुछ बोलना चाहता था वो अपनी पवित्र लोगों से विनती करता था कि मेरे लिए भी प्रार्थना करो. And whenever Paul would request something from the believers, he would ask them to pray that he would be bold. जानते हैं एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति और परमेश्वर में हमेशा विजयता पाने वाला व्यक्ति और परमेश्वर की एक महान योद्धा अपने पवित्र लोगों से विनती कर रहा है. You know that this man, he was a very brave person, very courageous man. He was a warrior for the Lord, and he is requesting something from the people of God. और वो पवित्र लोगों की प्रार्थना ये था कि And this was his prayer. मेरे लिए ये प्रार्थना करो, Pray for me. जब कभी मैं मुंह खोलूं Whenever I open my mouth, मेरे मुंह में सही शब्द आने दो. let the right words come out from my कोई mouth. फालतू शब्द नहीं है. Should not be any जैसे unwanted कि मैं word. पहले बहुत फालतू शब्द कहता था. Like I used to speak a lot of unwanted words. प्रभु की धन्यवाद हो कि उसने मेरे जुबान के ऊपर अधीन और कंट्रोल रखा कि अभी जब मैं बोलूंगा तो प्रभु से कहूंगा कि प्रभु मैं जब कोई भी बात कहूंगा आपकी अधीनता से बोलना चाहता हूँ.
But now I have become such that I ask the Lord to have control over my tongue so that every word that I say is controlled by Him. मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आप सभी को प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। Brothers and sisters, I want to encourage each one of you. परमेश्वर ने हमें इस धरती पर रखा है ताकि उसकी आदर करें। He has kept us on this earth so that we can honor Him. सारे बच्चों को कहना चाहता हूँ, I want to tell all the children too. एफिसियंस 6:1 में लिखा है, Ephesians 6 verse 1 says, अपने माँ बाप का आदर करो। honor your parents. उसके रिजल्ट क्या है? And what is the result of और that? बहुत समय तक जीवित रहेगा। And you will live a long life. जरूरी नहीं है आप लंबे समय तक जीवित रहे। It's not that you will have lived for a long time. एडम 930 वर्ष तक जिया था, Adam lived for 930 years. लेकिन यीशु मसीह 33.5 वर्ष जिया था। Jesus lived only for 33 and a half years. तो एफिसियंस 6:1 में बच्चों के लिए क्या दिया है? प्रतिज्ञा के साथ एक वादा। In Ephesians chapter 6, we see commandment for the children, which is accompanied with a promise. अपने माँ बाप का अधीन रहो, The honor your parents, अपने माँ बाप का आज्ञाकारी बनो। obey your parents. इसका रिजल्ट है आप लंबे समय तक नहीं जिएंगे, It's not that you will live for a very लेकिन long आप time, छोटे समय में भी प्रभु को खुश करेंगे। but even in the short time that you live, you will be able to glorify God. जब यीशु मसीह के लिए आकाशवाणी जब हुई थी, When the voice from heaven was heard for Jesus, क्या चीज था परमेश्वर ने वो आवाज देने का कारण था? what was the reason for that voice? ना कि उसने कोई 33 वर्ष जो सेवकाई करने वाला था उसके बारे में पहले आवाज नहीं दिया उसने। It was not about the 33 and a half, 3.5 years. 3.5 years that of his ministry. बट वो इसलिए आवाज दिया कि 30 वर्ष तक जो ना परिपक्व माँ बाप के नीचे जिस तरह वो बढ़ गया है और प्रभु की आज्ञाकारी बनकर, तो उसको देखकर परमेश्वर ने आवाज दिया था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत आनंदित हूँ। It was about the 30 years that he lived under the authority of his parents. He heard that voice from the Lord. क्या यीशु मसीह को एफिसियंस का 6:1 उनको पता था ये वचन? Did Jesus know about Ephesians chapter 6 and verse 1? शायद अपने माँ बाप घर में काम करता होगा, His mother must be working at home, यीशु मसीह किधर बाहर बच्चों के साथ खेलता होगा, and Jesus could be playing outside with his friends. मरियम को कुछ पानी की जरूरत पड़ती होगी And when the mother needs some water, और यीशु मसीह बच्चों के साथ खेलता होगा, and Jesus would be playing with his friends. तो मरियम ने यीशु को बुलाया, मुझे अभी जरूरत है कि कुछ बाहर जाकर पानी लेकर आओ। And then maybe Mary has called him and told him that go get some water for the और home. जो कुछ खेलकूद करता था, जो कुछ दोस्तों के साथ मस्ती बातचीत करता था, सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह अपनी माँ का आज्ञाकारी बना। And at that time, he would leave everything behind and he would go and obey his mother. तो इसका रीजन ये है कि वो एफिसियंस 6:1 उसको पता था। It's because he knew Ephesians chapter 6 and verse 1. तो वो चाइल्डहुड से भी, बचपन से ही परमेश्वर के आज्ञाकारी बनना सीखा। So from childhood, he had learned to obey the Lord. मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पौलुस की एक बड़ा लालसी और ये आशा यही था। This was Paul's earnest expectation and hope. और इससे बढ़कर कोई लालसा और आशा और कोई नहीं होगी। There's no greater ambition that we can have in life. यदि मैं शरीर में रहूं या मृत्यु भी पाऊं, मेरी लालसा और मेरी आशा एक ही है। Whether I'm in my body or whether I die, this should be the one ambition of my life. और प्रभु ने जो कुछ मुझे आज्ञा दिया है Whatever the Lord has commanded और in His उसको पालन word, करने के लिए मुझे अगुवाई कर रहा है। and the Lord is encouraging me to obey that. जैसे कि उस बस स्टॉप पर मुझे प्रभु ने कहा, Just like in the bus stop, the Lord spoke to me. कोई भी पालन नहीं करेगा, The others may not obey, बट तू पालन करना है, but you have to obey क्योंकि तुम इस जगत की ज्योति हो, because you are the light of the आप world. इस पृथ्वी के नमक हो। You are the salt of the earth. परमेश्वर आपके द्वारा कई लोगों को आशीष करना चाहता है। The Lord desires to bless many people परमेश्वर through you. हमेशा अकेला व्यक्ति को इंतजार कर रहे, देख रहे हैं। The Lord always looks for a single man. जानते जुना करार में एक व्यक्ति ने कहा, प्रभु इस शहर में अगर 50 लोग धर्मी हैं तो इस शहर को बच जाएगा। We see that one person told the Lord that if there are 50 righteous men in this city, will you save it? परमेश्वर ने कहा अगर 50 में लास्ट में गिनती में आया एक नंबर भी बचा, इस शहर बच जाएगा। He said that even out of that 50, if there was one person who was righteous, this city would be saved. इस पूरे मुंबई शहर में 99% लोग प्रभु की ओर नहीं है, लेकिन आप प्रभु के लिए अकेला खड़े हो।
In this city of Bombay, 99% of people may not be following the Lord, and you may be the only one following Him. जानता है आपके कारण ये शहर बच जाएगा, Just because of you, this city will be saved. आपके कारण आपके परिवार बच जाएगा, Because of you, your family will be मेरे saved. कारण मेरे परिवार बच जाएगा। Because of me, my family will be saved. हमेशा परमेश्वर एक व्यक्ति को देख रहे हैं The Lord looks just for one जो person आज्ञाकारी बनना चाहता है, who's obedient, और प्रभु उनको बहुत सामर्थ देगा। and the Lord will enable him mightily.